तो मनवा याद रखना। नाम नहीं जपेंगे तो जमों के हवाले होना पड़ेगा। जमदूत पकड़ के ले जाए, जिसका कोई सहारा नहीं होता ना। जो बच्चे बाहर भाग जाते हैं घर से तो उनको फिर पकड़ लेते हैं, कईयों की टुंडियां काट देते हैं, कईयों भिक्षा मांगने के लिए बिठा देते हैं उनको। जिनका कोई सहारा नहीं होता वो पड़ जाते हैं ऐसे लोगों के हवाले। लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा है, भला उनको छू के देखे कोई। तो ऐसे हमारा जिनका गुरु नहीं है वो फिर जमदूतों के हाथ में पड़ जाते हैं। फिर उनको बचाने वाला कोई सहारा नहीं है। फिर वो माता को याद करे, माता को भी जमों ने पकड़ा है। पिता को याद करें, पिता को भी जमों ने पकड़ा है। छुड़ाएगा कौन? सतगुरु होगा तब छुड़ाएंगे। बिना सतगुरु कौन संभाले, तू मनवा याद रखना। कर्म जाल है ये भयानक भारी। हम भयानक कर्मों में फंसे हुए हैं क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि कौन से कर्म करने हैं। सतगुरु बताता है हमें कि कौन से कर्म करने हैं। वो हमें बताता है नेक कमाई करनी, वो है नाम की कमाई। वहां लगता है पता। बाकी जितने भी कर्म है वो तो सब फंसाने वाले ही हैं। छुड़ाने वाला तो एक ही कर्म है, नाम की कमाई। वो नाम की कमाई तो सतगुरु हमें बताते हैं। उससे पहले जो हमने कर्म किए हैं उनका जाल बना हुआ है, उन फंसे हुए हैं। जब तक वो जाल नहीं कटेगा हम बाहर नहीं निकल सकते। तो वो नाम की कटारी से कटेगा वो जाल। जब हम नाम जितना जितना हमारे पास बड़ा रुट्टा है घास का, तो जितने हम दराती चलाएंगे उतना ही रुट्टा कटेगा। जब हम नहीं चलाएंगे तो रुट्टा कहाँ से कटेगा? वैसे कर्मों का जाल जितना जितना हम नाम सिमरन करेंगे वो जाल कटता चलेगा। कर्म जाल है ये भयानक भारी, कर्म जाल है ये भयानक भारी। इसमें फंसी है ये दुनिया सारी। सारी दुनिया कर्मों में फंसी है। राजे है, चाहे महाराजे है, चाहे देवता है। देवता सूक्ष्म शरीर में आ गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ जो है ये छोटा मनुष्य का शरीर छोटा भगवान है और ये पूरी सृष्टि बड़ा भगवान है। जब हम इस शरीर में खोज करेंगे तो पूरा जो भगवान का अपना नक्शा है वो इस मनुष्य शरीर का नक्शा है। और हम अपनी सुरती को निकाल करके वहां तक पहुंचाएंगे, सचखंड तक। जीते जी ये काम करना होगा। जीते जी मरना इसको कहते हैं। ये रूहानी मार्ग है। जिसने ये काम कर लिया वही सच्चा सुरमा है। यदि ये काम नहीं किया तो अगले जन्म को फिर से रह जाएगा। और कहीं हमारे कोई कर्म बचे होंगे, उनके बलबूते पर हमें दोबारा जन्म में लेना पड़ेगा। यदि हमने काम के लिया, कर्म क्षेत्र को पार कर लिया, तो फिर हमें कोई नहीं खींच सकता। कर्म रेखा से बाहर निकलने चाहिए, फिर कोई डर नहीं है। समुद्र को एक बार पार कर लिया फिर कौन डुबोएगा? जब तक मझधार में है नौका तब तक डर है ना। जब नौका पार लग गई है और किनारे पे चले गए हैं तो हम समुद्र थोड़ी डुबो सकता। फिर हम चले नहीं जाएंगे आगे। डर तो समुद्र, जब तक समुद्र में है तब तक डर है। तो जब तक हमारे कर्म हैं तब तक हमें भोगने पड़ेंगे। लेकिन हमने नाम कमाई करते हुए कर्म क्षेत्र को पार कर लिया तो फिर हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हमने वो कमाई नहीं की, वो कर्म क्षेत्र नहीं लांगा, तो फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। वो दोबारा फिर हमें वो लांघना पड़ेगा। तो इसलिए हमने नाम की कमाई करनी है। कर्म जाल है ये भयानक भारी, इसमें फंसी है ये दुनिया सारी। बिना सतगुरु कौन इसे जाले, तो मनवा याद रखना। जब अंदर हमारे वो नाम की ज्योत जलती है, नाम की अग्नि जलती है, तो वो उस कर्म क्षेत्र को जला डालती है। तो उस नाम को हमने अपने अंदर उस लाइट को जलाना है, उस नाम को प्रकट करना है। ये है काम। बाकी तो हम जितने भी काम है वो किस गिनती में।